सतगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न कहा। मंदिरों की रचना जैसे ध्यानस्थ संत महात्मा या ऋषि मुनि बैठा करते हैं उसके आधार पर हुई है। प्राचीन काल में कोई संत महात्मा ध्यान कर रहे होंगे तो उससे आम आदमी ने पूछा, आप ये क्या करते हैं? तो उस संत महात्मा ने उस समय में बताया होगा कि मैं ध्यान करता हूँ और ध्यान करने में इस मुद्रा में बैठना पड़ता है और ऐसा ऐसा करना पड़ता है जिससे ध्यान होता है और आदमी ध्यान करते करते एक दिन ईश्वर स्वरूप या ईश्वर बन जाता है। तो जैसे जैसे उन संत महात्मा ने उसको बताया था उस हिसाब से उसने वैसी ही व्यवस्था कर दी और उसका नाम मंदिर हो गया। नीचे से जैसे ध्यान जो करते हैं तो नीचे से चौड़े उनके वो रहते हैं, उसी प्रकार से मंदिर का भी नीचे की व्यवस्था चौड़ी होती है। फिर धीरे धीरे सक्रिय होती चली जाती है। जैसे ध्यान में आदमी जब रहता है तो आत्मा उसके बीच में होती है, शरीर के बीच में होती है। उसी तरह से उस व्यक्ति ने भी मंदिर में भगवान की मूर्ति बीच में बिठा दी। उसके बाद में गला होता है, वैसे ही उसने गुंबद बना दिया। उसके बाद में 7 कलश होते हैं, 2 आँख के, 2 नाक के, 1 मुंह का और 2 कान के, ये 7 कलश हैं। उसी तरह से मंदिर में भी 7 कलश ऊपर बिठा दिए गए। उसके बाद में मनुष्य के सर पे चोटी होती है जो एरिया जैसी काम करती है, ईश्वर से कनेक्टिविटी जुड़ती है। उसी तरह से मनुष्य ने भी मंदिर में ऊपर एक झंडा लगा दिया। उसने दोनों व्यवस्थाएं बराबर बिठा दी। जब ध्यान करते हैं तो ध्यान के समय में अंदर प्रकाश और शब्द दोनों होते हैं। उसी तरह से उसने मंदिर में भी एक दिया लगा दिया प्रकाश के लिए और एक घंटा या घड़ियाल लगा दिया आवाज़ के लिए। जैसे संत के अंदर से खुशबू आती है, ध्यान ज्ञान की खुशबू आती है, उसी प्रकार से मनुष्य ने मंदिर में भी लुबान जला के उसकी खुशबू फैला दी। तो उसने जो भी किया, जो संत महात्मा ने बोला था वैसा वैसा उसने बाहर बना दिया, लेकिन उससे अर्थ का अनर्थ हो गया। क्योंकि कोई भी चीज़ यदि लाइव हो या कोई काम की हो तो उसकी परछाई से हम काम नहीं ले सकते। परछाई से तो डर हो लगता है। एक एग्जाम्पल के लिए हम ये मान लें कि अमिताभ बच्चन हमको मिल जाए तो हम उससे कई तरह से काम करवा के पैसे करवा सकते हैं, मान सम्मान इज्जत बढ़ा सकते हैं। और वही चीज़ यदि उसकी परछाई हमको मिल जाए तो परछाई से तो हमको डर और लगेगा, उसमें हमको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसी तरह से जो ध्यान करते हुए संत महात्मा होते थे उनसे हमको कई तरह के फ़ायदे हो सकते थे, लेकिन उसका जो डुप्लीकेट मंदिर जैसा बना दिया उसमें हमको वो सब फायदे नहीं हो सकते हैं। ध्यान करते करते समाधि की अवस्था में संत बिल्कुल मूर्ति जैसे हो जाते हैं, जड़वत हो जाते हैं। उनके अंदर सिर्फ प्रकाश और चेतन अवस्था 2 ही रह जाती है, बाकी सब उसका अंदर का कुछ भी रहता नहीं है, सब चेतन जड़ अवस्था में चले जाते हैं। वैसे ही मंदिर में भी जो ज्योत रहती है और जो घंटा रहता है वही चेतन अवस्था में होता है, बाकी पूरा मंदिर जड़वत अवस्था में होता है। दोनों की स्थितियों में कहीं कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमें ध्यान करना चाहिए और ध्यान करके ईश्वर स्वरूप या ईश्वर ही बन जाना चाहिए। और जब हम ईश्वर स्वरूप या ईश्वर ही बन जाएंगे तो पूरी प्रकृति जैसे हो जाएंगे, पूरी प्रकृति के नियंता जैसे हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, एक बूंद जल यदि हम समुद्र में मिला देते हैं तो वो समुद्र हो जाता है। अब वो जल की उसकी स्थिति खत्म हो जाती है। नहीं तो एक बूंद की कोई कैपेसिटी नहीं होती और समुद्र में मिलने के बाद में समुद्र की कैपेसिटी जितनी उस एक बूंद की भी कैपेसिटी हो जाती है।
उसी प्रकार से हम यदि अलग से हैं तो हमारी कैपेसिटी बहुत कम है, एक बूंद जितनी है, और उसी को हम यदि ईश्वर में मिला दें तो ईश्वर की जो शक्ति है उतनी शक्ति हमारी भी हो जाएगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।